अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे हेल्थी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस के बारे में कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो हेल्थी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। ये सारे वो ऑप्शंस हैं जो आप मेरी वीडियो में सुनते भी रहते हैं, बस इकट्ठे हमने कर दिए हैं ताकि अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो वो ख़त्म हो सके। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1 पर आता है वो है जौ की रोटियां। जौ की रोटी बहुत हेल्थी ऑप्शन है, लेकिन कुछ लोगों से खाली जौ की रोटी नहीं संभलती, नहीं बनती, तो आप इसमें गंदम का आटा भी मिक्स कर सकते हैं, इतना कि जौ की रोटी आराम से बन सके। जौ की रोटी या उसका हल्का सा तेल लगाकर आप पराठा भी बना सकते हैं। इस पर 2 चाय के चम्मच देसी घी या बटर या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है पराठा बनाने के लिए। आम कॉन्सेप्ट ये है कि अगर डाइट करनी है तो पराठा खाना छोड़ना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। कम तेल, घी या ऑलिव ऑयल में पराठा बनाकर खाया जा सकता है। ये 40 से 50 ग्राम की रोटी होनी चाहिए जिसका पराठा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप एक अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कम से कम तेल में फ्राई कर लें या चाहे तो ऑमलेट बना लें। और साथ में आप आधा कप दही ले सकते हैं ताकि आपका डेयरी हिस्सा भी पूरा हो सके। जौ की रोटी, अंडा और दही ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन पर आ जाता है दलिया। 3 खाने के चमचे तक दलिया लिया जा सकता है, लेकिन उसको पकाना पानी में है। जब वो पक जाए तो उसके अंदर 1 कप दूध शामिल करना है और आधा चाय का चम्मच शहद ऐड किया जा सकता है। 1 मुट्ठी भर नट्स आसानी से इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसमें शामिल करके आपने सेकंड ऑप्शन के तौर पर इसको ले लेना है। नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स मिक्स भी हो सकते हैं और आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई एक ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आती है ब्राउन ब्रेड की। ब्राउन ब्रेड के बहुत अच्छे नताइज वेट लॉस के लिए निकलते हैं, लेकिन अगर जैसे बाहर के लोग अक्सर रोटी नहीं बनाते, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता, तो आप ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ले सकते हैं। उसके साथ 1 अंडा, 1 कप दूध या दही। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो आप अवाकाडो भी इसके साथ ले सकते हैं, या चाहें तो कोई भी मौसमी फल जैसे केला, आड़ू वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी के अंदर। ये भी एक अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो इस पर 1 चाय का चमचा पीनट बटर लगाकर भी खा सकते हैं। पीनट बटर अगर आपको शुगर फ्री मिल जाए तो इससे अच्छी क्या ही बात होगी। इसके साथ 1 उबला हुआ अंडा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ ये बात ख्याल में रखना ज़रूरी है कि हमें वेट लॉस के लिए ब्रेकफास्ट के हेल्दी ऑप्शंस को चूज़ तो ज़रूर करना है, लेकिन ब्रेकफास्ट के ऊपर ही हमारे सारे दिन का दारोमदार होता है। अगर ब्रेकफास्ट ही अच्छा और हेल्थी नहीं होगा तो पूरा दिन लेथार्जिक यानी थकावट के जैसा महसूस करते गुजरेगा। इसके बाद चौथे नंबर पर हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो तकरीबन सबको ही पसंद होगा, वो है फ्रेंच टोस्ट का। फ्रेंच टोस्ट आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन चंद चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। आपको 1 स्लाइस लेना है ब्रेड का और 1 अंडा लेना है। अंडे के अंदर आप चाहें तो स्टीविया शामिल कर सकते हैं या 1 चाय का चमचा शहद डाल सकते हैं, या 1 से 2 चाय के चमचे मेपल सिरप भी शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह बीट कर लेना है, इसमें दूध इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद आपने ब्रेड के स्लाइस को इस मिक्सचर में डिप करना है। इसके बाद पैन में देसी घी, बटर या फिर ऑलिव ऑयल हल्का सा लगाकर टोस्ट को डाल देना है और जो बचा हुआ मिक्सचर हो, जब आप टोस्ट को फ्लिप करें तो उस वक्त बकाया उस पर डाल दें। और फिर उसके साथ आप फ्रूट्स ले सकते हैं या 1 कप दूध या दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है बेसन की रोटी या बेसन के चीले का। आप चाहें तो खाली बेसन का चीला भी बना सकते हैं, या फिर अगर बेसन की रोटी बना रहे हैं
तो बहुत से लोगों से खाली बेसन इस्तेमाल करके रोटी नहीं बन पाती, तो इस सूरत में आप गंदम का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर जब हम पाकिस्तान में ऐसी रोटियां देखते हैं जो कि गंदम के अलावा किसी चीज़ से बनी हो, तो उस पे तेल भी लगा होता है, क्योंकि हमारे बड़े ये कहते हैं कि तेल के बग़ैर ये रोटी बनाना नामुमकिन है। बना सकते हैं, उस पे आप थोड़ा सा तेल या देसी घी भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर ये रोटी आपने डेली बेसिस के ऊपर नाश्ते में नहीं खानी। ये आपने हफ्ते में एक आध दफ़ा ही लेनी है। उसके साथ आप 1 कप रायता ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसन का चीला ले रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है और डेली बेसिस पे भी नाश्ते में यूज़ किया जा सकता है। 2, 3 या 4 खाने के चमचे तक आप इस चीले में बेसन शामिल कर सकते हैं। उसके अंदर आपने बहुत सारी सब्जियां वगैरह शामिल कर देनी है, इससे आपका पेट भरा भरा महसूस होगा। बेसन और सब्जियां मिलाकर आपने नमक मिर्च अपने जायके के मुताबिक इसमें डाल देना है और फिर इसको फेंट कर आपने जब बनाना है तो नॉन स्टिक पैन यूज़ करना है। उस पे बराए नाम तेल, घी या फिर ऑलिव ऑयल आपने लगा लेना है। इस मिक्सचर को डालना है पैन में और एक पैनकेक की तरह इसको बना लेना है। साथ में आप 1 कप दही की कोई सी भी अपने पसंद की डिप बना सकते हैं, क्योंकि खाली बेसन का चीला खाना मुमकिन नहीं होता। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और है, जो आप ओट्स का चीला बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल मार्केट में प्रेस्ड ओट्स आते हैं जिसको यूज़ करा जा सकता है, लेकिन फिर वही बात आती है कि इसको रोज़ाना शामिल नहीं करना नाश्ते में, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं। छठा ऑप्शन है सूजी का। सूजी बहुत से तरीक़ों से बनाई जाती है हमारे यहाँ, मीठी भी और नमकीन भी। करना आपने ये है कि 3 से 4 खाने के चमचे सूजी लेनी है, इसको भुनना है और इसके बाद आपने थोड़ा सा ऑयल, बटर, देसी घी या ऑलिव ऑयल लेना है। इसमें सूजी को डालकर भून लें। जब कलर चेंज होने लगे तो इसमें अपनी मर्ज़ी की जितनी चाहे सब्जियां डाल लें। नमक मिर्च स्पाइसेस डालकर आपने इसे पानी डालकर थोड़ा सा गला लेना है कि सब्जियां थोड़ी सी गल जाएं और सूजी भी। ये एक बेहतरीन नाश्ता है। इसके बाद हमारे पास 7वीं ऑप्शन आती है 1 कप दूध या दही की। आप चाहें तो 80 to 100 ग्राम्स तक कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। साथ ही 1 खाने का चमचा चिया सीड्स आप ले सकते हैं, इसको भी दही में शामिल कर दें और फ्रूट्स को भी, और एक स्मूथी बना लें। 8वीं ऑप्शन है इंस्टेंट ओट्स की। आप 3 टेबल स्पून इंस्टेंट ओट्स रात में 1 कप लो फैट दूध, यानी वो दूध जिससे मलाई निकली हुई हो, इसमें भिगोकर छोड़ दें और सुबह उठने के बाद कोई एक फ्रूट आपको जो पसंद हो वो इसमें शामिल करके खा लें। 8वीं चीज़ हमारे पास जो आती है वो है ओट्स का चीला। इस चीले के अंदर आपने 2 खाने के चमचे प्रेस्ड ओट्स लेने हैं। 1/4 कप लो फैट मिल्क इसमें जाएगा। आपने इनको भिगोना है और रात भर छोड़ देना है। सुबह आपने 1 अंडा इसमें अच्छी तरह से डालकर फेंटना है और फिर चूल्हे पर पैनकेक की तरह इसको फैला लेना है। दोनों तरफ से पका लेना है और इसके बाद आपने इसे खा लेना है। अब आप चाहें तो इसके साथ अपनी पसंद की सब्जियां भी सौते करके, यानी हल्की सी भुनकर खा सकते हैं। 9वां और आखिरी ऑप्शन जो हमारे पास आता है, ये थोड़ा मॉडर्न और एक्सपेंसिव है, वो है सीरियल्स। आमतौर पर ये बहुत हेल्थी ऑप्शन कंसिडर किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं। इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं। ये टाइम टू टाइम लिया जा सकता है, जैसे किसी बिजी मॉर्निंग रूटीन में आप सीरियल्स को कंसिडर कर सकते हैं। नाश्ता स्किप करने से बेहतर है कि ये सीरियल्स ले लिए जाएं, या फिर इसका अल्टरनेट आप ये कर सकते हैं, वीटाबेक्स या वीटेबल्स के नाम से जो बिस्किट आते हैं, आप वो 2 से 3 ले सकते हैं, या आप चाहें तो ब्रेन फ्लेक्स भी ले सकते हैं। ये मार्केट में थोड़ा कम मिलते हैं, लेकिन बड़े सुपर स्टोर्स में अवेलेबल होते हैं। साथ आपने 1 कप लो फैट मिल्क लेना है।
इसी के साथ आप एक मुट्ठी भर मिक्स्ड नट्स ले सकते हैं। अब ये ड्राई फ्रूट या तो सारे मिक्स हो सकते हैं या फिर कोई एक जो आपको बहुत पसंद हो वो भी हो सकते हैं। इसी से मुझे याद आया कि आप चाहें तो 1 कप लो फैट योगर्ट या स्किम्ड मिल्क में 4 से 5 खाने के चमचे मूसली भी डालकर खा सकते हैं। आप अगर कंसर्न हैं अच्छी हेल्थ के लिए और हमेशा हेल्थी रहने के लिए, वेट लॉस के लिए, तो आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप ना करें, अच्छा और हेल्थी ब्रेकफास्ट करें। घी से लबालब पराठे, अंडे, मलाइयाँ, कबाब ये सब खाना छोड़ दें। ये वक्ती मज़ा तो देते हैं लेकिन लॉन्ग रन में ये आपकी सेहत को बहुत डैमेज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं और बहुत सी अच्छी मालूमात के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।